संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 CaCO3। एक्वारेजिया के मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात है, तो ऑप्शन बी सही, 1:3 के अनुपात में मिलता है। 1:3 के अनुपात में मिलता है HCl और HNO3। ऑप्शन बी सही, 1:3। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसमें कौन सा क्षारक है? तो ऑप्शन ए 2, तो जिसका pH मान 2 होगा वो अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होता है, और जिसका pH मान 6 होगा वो भी अम्ल है, और जिसका pH मान 7 से अधिक है यानी कि 8 है यहाँ पर, तो यह क्षार है। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर क्षार 8 है, डी ऑप्शन सही है। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र, तो NaHCO3। ऑप्शन ए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 संगमरमर, NaHCO3 तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ऑप्शन सी सही। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1। एक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला नहीं करता है क्योंकि यह अम्ल है, और अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, न कि लाल लिटमस पत्र को नीला। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत क्योंकि अम्ल है, ऑप्शन सी भी गलत, अम्ल है। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि क्षार है, और क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा, तो ऑप्शन डी सही। उदासीन विलयन का pH मान, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन pH मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अम्लीय ऑक्साइड का अम्ल का pH मान 7 से कम, ऑप्शन सी सही। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्षार, यहाँ पर बी सही होगा। अगर पूछा जाता है कि अधातु के ऑक्साइड क्या है, तो अम्लीय। निम्नलिखित में कौन क्षार है? ZNO, SO2, CO2, NO2। तो यहाँ पर SO2 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ZNO। जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्षार है। निम्नलिखित में कौन क्षार है? तो जिंक ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का में क्या होगा? NaCl, HCl, KCl। तो ऑप्शन इसमें लगता है NaCl होना चाहिए, NaCl। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? NH4OH, NaOH, MgOH2, COH2। तो प्रबल क्षारक NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होना चाहिए, 5.6। ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी 7। तो अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 5H2O गलत होगा। CaSO4 5H2O नीलात होता है या तुतिया का सूत्र होता है। CaSO4 1/2 H2O, तो ऑप्शन बी सही होगा। CaSO4 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी सही। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनते हैं। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, कौन क्षार नहीं है? ऑप्शन ए CaO काली चूना, ऑप्शन बी NaCl लवण, ऑप्शन सी सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है मतलब कौन क्षार
नहीं है, तो यहाँ पर NaCl क्षार नहीं है। NaCl क्या है, लवण है, पर CaO कली चूना क्षार है, NaOH क्षार है, Na2CO3 क्षार है, लेकिन NaCl लवण है। NaCl लवण है, ऑप्शन बी सही। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसेटिक अम्ल, ऑप्शन डी सही। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH मान क्या होगा? तो एक घोल नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो घोल का pH मान हो सकता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल। अम्ल का pH मान कितना होगा? यहाँ पर अम्ल इसमें कौन है? यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल ही तो है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन अम्ल है। ऑप्शन ए 2 यह अम्ल है, लेकिन ऑप्शन बी 9 तो 9 यह क्षार है क्योंकि pH मान 7 से अधिक है। ऑप्शन सी 7 है तो यह उदासीन है, और ऑप्शन डी 10 है तो 7 से अधिक है तो यह क्षार है, लेकिन इसमें अम्ल कौन है? 2, क्योंकि pH मान 2 है, तो ऑप्शन ए सही होगा 74 के ए। 75 निम्नलिखित में कौन यौगिक में कौन अम्ल है? CuO कॉपर ऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2O, CaOH2। तो यह क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। तो निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज, डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टर्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टर्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। तो बेकिंग सोडा कहाँ है? NaHCO3 बेकिंग सोडा और टर्टेरिक अम्ल का मिश्रण है, तो ऑप्शन डी सही। NaHCO3 इंटू एवं टर्टेरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH, NaCl, HCl, KOH। तो ऑप्शन बी सही, NaCl लवण है। तृतीय या नीला थोथा का अन्य सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 5H2O, ऑप्शन ए सही। सोडा एस का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ए संगमरमर का, ए सोडियम बेकिंग सोडा का, लेकिन Na2CO3 सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथनोइक अम्ल। तो निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन संक्षारक अम्ल है? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है तो 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5, ऑप्शन डी सही, 10.5। शल्य चिकित्सा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो ऑप्शन सी सही होगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका pH मान सबसे कम होगा वही अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे कम 1 है, तो यही सबसे ज़्यादा अम्लीय है। 85 दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बैक्टीरिया का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, तो सांद्र H2SO4 सही होगा। बैटरी का अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त, तो NaCl प्लस Kl, NaCl प्लस KlO3, तो ऑप्शन ए और बी दोनों आयोडीन युक्त नमक दोनों है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट सही होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O।
तो Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, 1/2 का मतलब हाल्फ मतलब आधा अर्ध, और H2O मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। लवंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक, तीन में से कोई नहीं। तो लवंग तेल गंधीय सूचक है, लवंग तेल गंधीय सूचक। ऑप्शन सी सही। ठीक हूँ ना?